Hello, students. Good morning. Good morning to all of you. How are you? And I'm fine. And I hope you are also very well. सभी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि हमारे मानव शरीर को विद्युत झटका क्यों लगता है, झटका लगने के क्या कारण है, और झटका लग जाते हैं तो शरीर में कौन कौन से हानि या नुकसान होते हैं, हमको तकलीफ होता है। ओके, तो आज हम कंप्लीट कवर करने वाले हैं विद्युत झटका लगने के कारण को, हमें विद्युत झटका क्यों लगता है। तो यह क्लास ट्रेड इलेक्ट्रिशियन या सभी ट्रेड के प्रशिक्षणार्थियों के लिए है, क्योंकि सभी को काम करनी है कारखानों में, तो कहीं न कहीं इलेक्ट्रिकल पावर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। आप कंप्यूटर भी चलाएंगे तो कंप्यूटर को इलेक्ट्रिकल पावर देना पड़ेगा। आप लेथ मशीन चलाते हैं फिटर ट्रेड में, तो आपको भी है ना इलेक्ट्रिकल पावर इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप वेल्डर में जाते हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं, तो वहाँ पर भी वेल्डिंग मशीन को इलेक्ट्रिकल पावर के द्वारा ही चलाना पड़ता है। आप कारपेंटर में जाएंगे तो लकड़ी के लिए क्या करेंगे, मशीन को चलाएंगे, है ना, ड्रिल करेंगे, ग्राइंडर चलाएंगे। या फिर दैनिक जीवन में हम कपड़े भी धोते हैं तो वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाने के लिए इंडक्शन का इस्तेमाल करते हैं, हमें गर्मी में बचाव करना है तो पंखे चलाने हैं तो भी इलेक्ट्रिकल ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इवन आजकल तो इलेक्ट्रिक बाइक भी आ गया है ना। तो दैनिक जीवन में हर एक जगह हम विद्युत शक्ति का उपयोग करते हैं, और कहीं न कहीं हम कभी न कभी विद्युत झटका के चपेट में आ ही जाते हैं। तो आइए हमें विद्युत झटका क्यों लगता है आज हम कंप्लीट जानकारी लेंगे, साथ ही विद्युत झटका से होने वाले शरीर को हानि क्या क्या होती है उसको कवर करेंगे। साथ ही विद्युत झटका लगने पर किसी व्यक्ति को हम किस प्रकार से छुड़ाएं, उनकी सहायता करें, आदि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं वैद्युतिक दुर्घटना, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होते क्या हैं। तो वैद्युतिक दुर्घटना अथवा खतरे से अभिप्राय किसी व्यक्ति को विद्युत झटका लगने से है। यदि कोई व्यक्ति किसी लाइव कंडक्टर को टच करता है तो वह झटका महसूस करता है, तब उसे ही कहते हैं विद्युत झटका लग गया, है ना। विद्युत एक प्रकार की अत्यंत ही संवेदनशील क्षेत्र है, जहाँ पर कार्य के दौरान निरंतर दुर्घटनाएं होने की चांसेस बनी रहती हैं। यदि हम कार्य के दौरान अपने आप को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करें, साथ ही जो भी नीति नियम सुरक्षा कानून बने हुए हैं उनको प्रयोग करेंगे कार्य के दौरान, तो कितने भी जोखिमपूर्ण काम हो हम आसानी से बिना दुर्घटना के कार्य को संपन्न कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर थोड़ी सी चूक या लापरवाही या फिर असावधानी बरती जाए तो इलेक्ट्रिकल पावर हमें विद्युत झटका दे सकता है। या हम वायु कंडक्टर को टच कर लेते हैं अनावश्यक रूप से, या फिर अनचाहे टच हो जाता है तो भी हमें झटका लगेगा ही। आइए, ये रहा विद्युत झटका किसे कहते हैं। तो लाइव कंडक्टर को हाथों से स्पर्श करना जिससे हमें झटका महसूस होता है, तो उसे कहते हैं विद्युत झटका, है ना। आइए अब देखते हैं कि मानव शरीर को विद्युत झटका क्यों लगता है। तो विद्युत झटका लगने के क्या कारण है। जब 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज की मान की, है ना, वोल्टेज शरीर के आर पार विद्युत धारा स्थापित होती है, अर्थात हमारे शरीर में जब 90 वोल्ट से अधिक वोल्ट प्रवाहित होने लगती है तो हमें एक तीव्र झटका का अनुभव होता है। तीव्र झटका का अनुभव को ही हम विद्युत झटका कहते हैं। इस लाइन से क्लियर हो गया कि जब भी शरीर में 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज की मान प्रवाहित होगी तभी हमें क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो हमें झटका महसूस होता है, और उसी झटका को हम विद्युत झटका कहते हैं। इसका प्रमुख कारण है कि विद्युत धारा की गति कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अर्थात इसे हम देखेंगे तो 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या होती है, विद्युत धारा की गति होती है। और यह गति हमारे शरीर की धमनियों में बह रहे रक्त प्रवाह की गति के मध्य सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता, अर्थात इनकी गति बहुत ज़्यादा होती है, जबकि मानव शरीर की रक्त की गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से होती है। यदि हम इनको मीटर को घंटे में कन्वर्ट करें तो 108 करोड़ प्रति घंटे की स्पीड से विद्युत धारा की गति होती है, जबकि हमारे रक्त प्रवाह की गति 400 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। तो दोनों में काफ़ी अंतर होता है, और यही अंतर के कारण हमें झटका महसूस होता है या हमें झटका लग जाता है। यदि दोनों की स्पीड में इक्वल हो तो हमें झटका नहीं लगेगा।
तो क्लियर है विद्युत झटका क्यों लगता है, क्योंकि विद्युत धारा की गति यदि हम 108 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से शरीर के अंदर दौड़ने लगता है, जबकि हमारे शरीर के अंदर रक्त प्रवाह की गति महज 400 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो दोनों में काफ़ी अंतर है, 1 करोड़ में जा रहा है, 1 किलोमीटर में जा रहा है ना। तो काफ़ी अंतर होता है, तो हमें झटका महसूस होता है और इसी को हम विद्युत झटका कहते हैं। अब कोई व्यक्ति है, लाइव कंडक्टर को टच कर लिया, अब उनको झटका लग गया। अब झटका लग जाने के बाद हमारे शरीर में कौन कौन सी हानि होगी या हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा विद्युत झटका या विद्युत से स्पर्श हो जाने के बाद। ठीक है, तो अनेक प्रकार की क्षतियाँ होती हैं हमारे शरीर को। पहले तो शरीर में छाले पड़ सकते हैं, पहले नुकसान होगा। दूसरा नुकसान, हमारे शरीर के कोई सभी अंग का मांस जल सकता है, पैर का, हाथ का, छाती का, पेट का, है ना। जहाँ पर लाइव कंडक्टर स्पर्श होगा वहाँ का मांस जल सकता है। विद्युत झटका या लाइव कंडक्टर में स्पर्श होने पर रक्त प्रवाह हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, हमारे नसें फट सकती है, श्वास में रुकावट उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि आपकी श्वसन क्रिया में श्वास की क्रिया क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि हमारे ब्लीडिंग और रक्त विद्युत धारा की स्पीड में काफ़ी अंतर होता है, तो सामंजस्य नहीं बना पाएंगे तो रक्त प्रवाह श्वास में रुकावट उत्पन्न हो जाएगी और व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है। इसके अलावा हृदय गति रुकने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो यह काफ़ी बार सुनने को मिला है या न्यूज़ में हम पढ़ते हैं कि विद्युत झटका के कारण कोई व्यक्ति की जान चली गई या कोई व्यक्ति विद्युत झटका की चपेट में आके डेथ हो गया। तो बहुत खतरनाक होता है इलेक्ट्रिकल पावर, इससे बच के रहिए। इससे बचने के उपाय यही है कि आपको किसी भी सर्किट को खुले पैर, नंगे पैर नहीं टच करने हैं। यदि आप विद्युत कार्य करते हैं तो प्रॉपर सेफ्टी शूज इस्तेमाल करेंगे, ग्लव्स इस्तेमाल करेंगे, साथ ही सेफ्टी टूल का प्रयोग करते हुए कार्य को संपन्न करेंगे। तो इस टॉपिक से हम समझ गए हैं कि विद्युत झटका हमारे शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदेह है, इवन जान तक जा सकता है, छाले पड़ सकते हैं, मांस जल सकता है, रक्त ब्लीडिंग, नसें फट सकती है, श्वास रुकावट हो सकता है, बेहोश हो सकता है या फिर व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अगला टॉपिक है विद्युत संपर्क से व्यक्ति को छुड़ाएं, है ना। कोई व्यक्ति है या हमारे मित्र है जो कारीगर काम कर रहे हैं, अचानक से नज़र हटी, दुर्घटना घटी, विद्युत संपर्क में आ गया, अब उसको कैसे छुड़ाएं? क्या हम उन्हें तुरंत जाके उसके हाथों से पकड़ के छुड़ा लें? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। आपको सिस्टम के साथ चलने होंगे विद्युत झटका से बचाव के लिए। जब भी कोई हमारे कार्मिक, हमारे कर्मचारी विद्युत सप्लाई के चपेट में आकर संपर्क में रहते हैं, झटका महसूस करते हैं, तो उन्हें आप खुले हाथों से बिल्कुल टच न करें। सबसे पहले काम करेंगे कि आपके रूम में, आपके एरियाज की उपकरण में, मशीन में कहाँ पर मेन लीड है, कहाँ पर प्लग टॉप है, ठीक है। तो मशीन उपकरण का स्विच को सबसे पहले ऑफ करेंगे, उसकी मेन लीड प्लग टॉप को बाहर निकालेंगे सॉकेट से, अथवा विद्युत लाइन के मेन स्विच को ऑफ करेंगे, जहाँ पर आईसीटीपी होगा, आईसीडीपी होगा, एमसीबी होगा, सबको ट्रिप करेंगे सबसे पहले। यदि ऐसा संभव नहीं होता कि आप पहुंच नहीं पा रहे हैं या फिर आप मेन सप्लाई लाइन आईसीडीपी कहाँ पर लगी है पता नहीं चल रहा है, उस कंडीशन में आप स्वयं की रबड़ की चटाई, सूखी लकड़ी या वस्तु या प्लास्टिक की मोटी वस्तु पर खड़े होकर पीड़ित व्यक्ति को विद्युत संपर्क से अलग करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, एक कर्मी बेचारा डब्लू को एच क्या कर रहा है, उठा रहा है, क्योंकि ये शॉक विद्युत झटका के संपर्क में है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले देखो सेफ्टी शूज पहने हुए हैं, साथ ही रबड़ की ड्राई वुड, सूखी लकड़ी का लीड ली है ताकि इससे आप व्यक्ति को छुड़ा सके। ओके, विद्युत झटका लगने पर सूखी लकड़ी से भी पीड़ित को विद्युत संपर्क से पृथक किया जा सकता है, ध्यान देंगे। और प्लास्टिक और कंडक्टर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। धात्विक पाइप इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि धात्विक पाइप में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो किसी भी स्थिति में आप क्या करेंगे, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए भी आपके कार्मिक, आपके सहकार्मिक को क्या करेंगे, व्यक्ति को विद्युत संपर्क से छुड़ाने की प्रयास करेंगे। अगली तरीका है, ध्यान रखें कि विद्युत संपर्क से छुड़ाते समय पीड़ित झटके से भूमि पर न गिर पाए, जिसकी उसे अधिक चोट लगती है। क्या है, अचानक से आपको धक्का नहीं देना है उसको, है ना। धक्का देंगे क्या होगा, उल्टा और नीचे धड़ाम से गिरेगा और सर फट
जाएगा तो अधिक नुकसान हो सकता है, तो इसका भी प्रॉपर ध्यान देंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, विद्युत झटके के उपचार। अब कोई व्यक्ति विद्युत संपर्क में आ गया है, अब उसे हमने किसी भी प्रकार से हमने छुड़ा लिया, मेन स्विच को ऑफ किए, पावर सप्लाई कट हुआ, तब व्यक्ति को छुड़ा के किसी अच्छे स्वच्छ स्थान पर लेकर चले गए हैं। अब बारी आती है उनकी उपचार की। आपके साथ काम करने वाले कर्मचारी विद्युत संपर्क में आए, जिसे आपने विद्युत संपर्क से अलग किया, अब उनका उपचार कैसे करेंगे। सर्वप्रथम आप जांच करेंगे क्या पीड़ित स्वाभाविक रूप से सांस ले रहा है और सचेत है कि नहीं है। व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा तो उसको श्वसन प्रक्रिया देकर होश में लाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले काम आप उस व्यक्ति के पास जाएंगे, हाय हेलो बिल्कुल नहीं करना है, उनके सांसें को चेक करेंगे। ओके। दूसरा, पीड़ित की जांच करें कि उसे कोई घाव तो नहीं लगा, यदि कोई भाग जल गया है या नहीं जला है, तब उसको कृत्रिम श्वसन की विधि कौन सी देनी चाहिए आदि की क्या समुचित प्रयोग करेंगे। यदि आपके कर्मचारी आपके साथी विद्युत संपर्क में आते हैं और उसे आप छुड़ा लेते हैं और पता चलता है कि उनकी पेट या छाती पर चोट लग गई है या फिर जलन की स्थिति है, तो मुंह से मुंह सांस देने की विधि अपनाएं। अब देखिए यहाँ पर मुंह से मुंह सांस देना है तो तुरंत मुंह से लगा के सांस नहीं देना है। सबसे पहले चेक करेंगे व्यक्ति गुटखा तो नहीं खाया है, खैनी तो नहीं खाया, तंबाकू तो नहीं है ना। और ऐसे करेंगे तंबाकू आपके मुँह में लग जाएगा, तो इसका ध्यान देंगे। प्रॉपर मुँह को चेक करेंगे और कुछ रखे हैं तो उसे बाहर निकालेंगे, मास्क लगाएंगे, कपड़े रखेंगे, फिर श्वसन क्रिया देंगे। पीठ पर चोट या जलन की स्थिति होने पर नेल्सन विधि को अपनाएं। नेल्सन विधि हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। ये क्या है, श्वसन क्रिया की विधि है। अगर मुंह बंद हो तो इस स्थिति में सेफर अथवा नेल्सन विधि अपनाएं। सेफर विधि किस प्रकार से होती है वो आगे हम टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो सेफर विधि भी श्वसन क्रिया की कृत्रिम विधि ही है। तो इस प्रकार से कुछ तरीकों को अपना के हम अपने मित्र, अपने कर्मचारी जो विद्युत संपर्क में आए हैं उनका हम उपचार कर सकते हैं। इससे ज़्यादा गंभीर समस्या हो तो आप टोल फ्री नंबर या फिर आप नज़दीकी चिकित्सालय में संपर्क कीजिए, वहां पर पहुंचाने के प्रयास करेंगे। ओके, तो आज के टॉपिक में हम इतने ही देखते हैं। आज की टॉपिक रहा विद्युतिक दुर्घटनाएं किसे कहते हैं और विद्युत झटका क्यों लगता है, विद्युत झटका लगने से हमारे शरीर में होने वाले हानि, विद्युत संपर्क में से किसी व्यक्ति को हम कैसे छुड़ाएं, साथ ही उनके उपचार करने के कुछ छोटी मोटी तरीके। ये क्या है, प्राथमिक चिकित्सा उपचार है। इससे व्यक्ति की कंप्लीट उपचार नहीं होता। कंप्लीट उपचार के लिए उन्हें आपको हॉस्पिटल में रेफर करने होंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि उन सभी ट्रेनीज जो ITI पढ़ रहे हैं उनके तक पहुंच सके। साथ ही नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल की बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच जाए।